तौफीक अहमद जी आरजू मेडिकल हॉल के कहना है कि बच्चों सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां जो है आगे बढ़ना है। आकर के जो है धन्यवाद ज्ञापित करें। और उससे पहले एक बात मैं करूँ, मैं जो है जनपद न्यायाधीश महोदय, आदरणीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय श्याम बाबू सर, अपर न्यायाधीश मुख्य मजिस्ट्रेट विकास कुमार सिंह सर, चुनाव के कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका क्या उद्देश्य रहा है? बेसिकली स्वदेश विकास ट्रस्ट की तरफ से जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं तो उसके संबंधित कार्यक्रम था। यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की गई है जिसमें करीब 1600 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा विभिन्न जगहों पर आपके द्वारा प्रदान की जाती है और इस ट्रस्ट के द्वारा भी 200 के करीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और भी निःशुल्क कोचिंग का कार्य किया जाता है। तो समाज के लोग अगर मिलकर के एकजुट होकर के कुछ अच्छा कार्य करते हैं निश्चित तौर पर उससे अन्य लोग भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और समाज में जब एक हाथ से दूसरा हाथ जड़ता है तो जो बदलाव की स्थिति बनती है अच्छे प्रयोग होते हैं तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है और इसी से संबंधित कार्यक्रम में प्रतिभाग। सर, निश्चित रूप से ये एक पुनीत कार्य चल रहा है, ऐसे अवसर पे जनपद वासियों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जनपद वासियों से अनुरोध है कि जब भी किसी के मन में किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदना का भाव प्रकट हो, निश्चित जो उनसे बन पड़े उतना मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, बिना ये विचार किए हुए कि उनके अकेले के करने से कई बार लोगों को लगता है कि हमारे करने से चीज़ें नहीं बदलती हैं या उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। जो बात पूरी तरह ठीक नहीं है। एक एक व्यक्ति जब एक एक हाथ बढ़ता है और एक एक हाथ जोड़ता है उससे समाज में एक अच्छी गति आती है, एक अच्छा परिवर्तन आता है और हर व्यक्ति को उसके मन में यदि कोई व्यक्ति है जो किसी अभाव में मान लीजिए अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है या किसी अन्य कारण से कोई कठिनाई में है और उसकी कठिनाई को देख करके अगर अपने मन में कोई संवेदना या पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना जरूर चाहिए। यह सोच के नहीं रोकना चाहिए कि उनके अकेले के करने से चीज़ों में परिवर्तन नहीं आता है। निश्चित तौर पर चीज़ें परिवर्तन आता है और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। समाज के आगे आने से, लोगों के आगे आने से ही जो स्थायी तरक्की होती है, जो एक दूसरे के साथ मिलते हुए जो सामूहिक रूप से समाज ग्रो करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सभी लोगों को इस तरह के कार्य में अपने अपने स्तर से जो भी तरीका उनको अच्छा लगे उनको निश्चित तौर पर आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रस्ट है जो कि मिर्ज़ापुर जनपद में इतना पुनीत काम कर रहा है और ये गरीब बच्चों के लिए जो विद्यालय चला रहा है गाँव में और उसकी जो सचिव हैं श्रीमती दीपा सिंह जी, वो हमारे न्यायिक अधिकारी की श्रीमती धर्मपत्नी है और देखिए कैसे अपने जन्मभूमि के लिए, अपने ज़िले के लिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं कि लगभग 2000 बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारा
जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान में मैंने सोचा कि इनका जो है वो विधिक शिक्षा के रूप में भी इनसे कुछ कार्य लिया जाए, क्योंकि इन लोगों का गांव में 50 गाँव में करीब ये काम कर रहे हैं। तो हमने पिछली बार जैसे एक गांव में जो देश का पहला गांव था जिसमें हमने विधिक सेवा केंद्र खोला था, वैसे ही आज मैंने एक आपके ट्रस्ट के माध्यम से एक प्राइवेट मेडिएशन का एक शुरुआत की, जो शायद देश का एक पहला होगा जो किसी ट्रस्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम एक प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रयोग ये कर रहे हैं कि हम गाँव में जो लोग हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनके मामले ऐसे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत से गरीब लोग हैं जो कि हमारे तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो इसी सामाजिक सहयोग से ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से इनकी गुणवत्ता को हम देखेंगे और एक प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा, ये सफल रहा, तो इसको हम आगे ले जाएंगे और हम माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, या सालसा और जो नालसा है उसके तहत भी हम इसको ले जाएंगे और इस बात को रखेंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है ये पूरे देश में लागू। अभी जो हमने विधिक सेवा केंद्र खोला है गाँव में, देखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये निर्देश दिया है कि हर तहसील में 5-5 गाँवों में विधिक सेवा केंद्र खोलेगा। ये निर्देश के पहले हम यहाँ काम कर चुके थे, ये काम एक प्रयोग हो चुका था और उसको नालसा और सालसा के तरफ से एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। वैसे ही एक छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम लोग कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है कि गरीब की अंतिम जो पानान पे जो जनता है उस तक न्याय को पहुँचाया जाए, उसकी समस्याओं को हल किया जाए। तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं स्वदेश विकास मंच के सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा। यहाँ क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जो इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ आए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, जनपद वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे सर? जनपद वासी इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, जनपद वासियों के लिए हम काम कर रहे हैं। उनको मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कानून में हर समस्या का समाधान है, हर जगह कानून है। हम विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक सहायता भी देते हैं और विधिक साक्षरता भी पैदा करते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो आप मेरे तक आइए, आप विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक आइए, हम आपकी समस्याओं के लिए बैठे हुए। हम इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने हमें अधिकृत किया है कि हम जो लोग विधिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और हमारे तक अपने प्राइवेट रूप में नहीं आ सकते, वो मेरे पास आए बिना खर्चे के, बिना एक भी पैसा खर्च किए उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको हम विधिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो आप आएंगे तब आपको पता चलेगा कि सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने गरीब जनता के लिए कितनी बड़ी योजनाएं चला रखी हैं और उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है या लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जनता के हर गांव में, इस देश के हर गांव का सपना है कि वहां पर हम उनके लिए अपने दरवाजे खोल रखें। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, एक बहुत बड़ा मुहिम चल रही है जो कि हम उसके शुरुआत कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर ये सफल हुआ तो ऊपर के हमारे न्यायाधीशगण के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसको मान्यता मिलेगी जैसा कि अभी हुआ। मैं श्रीमती दीपा सिंह, स्वदेश विकास ट्रस्ट की सेक्रेटरी। मैम, आज ये जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये क्या कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य क्या था? हमारी संस्था जो है 2019 में स्थापित की गई। कुछ हमारे पतिदेव जो इस समय अपर जिला जज फिरोजाबाद, इनके कुछ फ्रेंड्स जो IAS क्रेडिट के हैं लोग, ये सब मिल करके 7 दोस्त हम लोग ट्रस्ट बनाए और अभी जो है 3 साल पहले हमारे मन में एक बात आई, हम दोनों पति पत्नी के मन में, कि क्यों ना यहीं से शुरुआत किया जाए। चंदौली में इनकी जब पोस्टिंग हुई 4 साल पहले, तो यहाँ पे लगा कि अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। वहाँ पे हम लोग एक जगह गए थे सर के साथ, मैं भी गई, तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चों ने इसका भी आंसर नहीं वो दे पाए। बहुत जो है कष्ट हुआ, तो हमें लगा कि अब अपनी संस्था की शुरुआत यहीं से करेंगे। और पहले हमने खोला वहाँ पे नौगढ़ में, सेमर गांव में हमारा पहला सेंटर खोला। वहाँ के बच्चों को हमने चप्पल तक जो है दिया, बच्चे नंगे पाँव आते थे हमारे यहाँ सेंटर पर, तो वो बच्चे फिर अगले दिन 2-3 दिन बाद वो चप्पल पहन के नहीं आए। तो
वो पूछा गया कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने बेटा, तो कहा कि जो है चप्पल रख दी है शादी में पहले। तो फिर लगा कि अगर हम इसके अलावा भी किसी भी और क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग शिक्षा पे विशेष रूप से काम किए। लगभग 30 गाँव में हमारा बाल ज्ञान केंद्र चल रहा है, 1 से 6 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और यही चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर जिला में ये कार्य चल रहा है। और 6 से 12 तक के बच्चों के लिए द क्लासेस, आर्यभट्ट क्लासेस चल रहा है। हमारे कंपटीशन के भी अभी एक हमारा मुगलसराय में खुला है आर्यभट्ट प्रशिक्षण केंद्र, जो कि बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। उसमें हमारे ऐसे 2-3 टीचर्स हैं जो कि बच्चों को UPSC से लेकर के क्लास 4 तक की तैयारी करा रहे हैं। मैम, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य आप कर रही हैं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में समाज का कितना योगदान आपको मिल पा रहा है? समाज का कहें तो ये ऐसा नहीं है कि समाज चुप है। जब हम सामने आए तो हमें लगा कि वाकई सबके अंदर एक जज्बा भरा हुआ है, बस उसको निकालने की देरी है। जैसे ही हम लोग जो है किसी का भी हाथ मांगे, उन्होंने अपना हाथ पकड़ाया। तो हमें पूरा समाज की सहायता मिली है। और आज तो हमारे इतने समाज सेवी इस प्रोग्राम में आए कि दिल खुश हो गया। लगा कि हाँ, वाकई हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ सकता है, हम लोग पीछे नहीं हैं। हम लोग जो है कलयुग की तरफ से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। आम जनमानस से क्या अपेक्षा है मैम? जनमानस से बस यही अपेक्षा है कि भाई बच्चों को अपने आगे पढ़ाएं। अगर कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। कुशल किसान भी एक अच्छा इंसान हो सकता है। ठीक, थैंक यू मैम।